इस केस में मैं समझता हूं कि आपराधिक इतिहास में एक पहला केस है कि आरोपी कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट हो, और सरकार न्यायालय में उस नार्को टेस्ट का विरोध कर रही है कि नहीं नहीं, आरोपी का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरे पास ये कागजात जो हैं, ये न्यायालय की प्रोसीडिंग के उस समय के कागजात हैं जो किसी व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत लिए होंगे। इसमें ये मामला सामने आया है, जब इसकी स्टडी की गई तो ये मामला सामने आया कि विवेचना के दौरान न्यायालय में जब ये केस चल रहा था, इसके दौरान जो आरोपी हैं उन आरोपियों ने कहा कि भाई उनका नार्को टेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर पहले तो पुलिस फोर्स मतलब जो अभियोजक पक्ष होता है वो खुद ही भाई कोशिश करता है कि इसका नार्को टेस्ट हो, लेकिन सरकार के द्वारा मतलब इसमें सरकार बनाम अभियुक्त है मामला, तो सरकार के द्वारा न्यायालय में ये दलीलें दी गई इसके हिसाब से कि साहब आरोपी जो कि करीब स्पष्ट है कि ये आरोपी हैं, अपराधी हैं, ये अपराध में संलिप्त हैं, इसलिए ये नार्को टेस्ट इसलिए करना चाहते हैं कि ये जांच को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इनका नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सरकारी पक्ष कह रहा है, सरकार कह रही है। इससे ये प्रतीत होता है कि सरकार को ये डर था कि इस संभावित नार्को टेस्ट से कुछ और राज खुल सकते हैं, और यकीनन उनका ये विश्वास था, सरकार का विश्वास था कि इस नार्को टेस्ट से उनके नेताओं के नाम खुल सकते हैं, इसलिए अभियोजक पक्ष ने, सरकारी पक्ष ने ये नार्को टेस्ट नहीं होने दिया। इसके प्रमाण हैं, ये आपराधिक इतिहास में मैं समझता हूं कि रेयर केस होंगे ऐसे कि जो वो लोग कह रहे हैं कि हमारा करो नार्को टेस्ट, और ये जरूर है कि उन्होंने कुछ क्वेश्चन दिए थे कि इन क्वेश्चनों पे हमारा नार्को टेस्ट किया जाए, लेकिन पुलिस को और जो जांच एजेंसी है उनको तो ये करना चाहिए था कि समग्र बिंदुओं पर उनका नार्को टेस्ट हो और रिकॉर्डिंग हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो, क्या बोल रहे हैं वो न्यायालय के सामने आए, लेकिन सरकारी पक्ष ने इसका जमकर विरोध किया और उनका नार्को टेस्ट नहीं हो पाया। मैं ये कह रहा हूं कि कदम कदम पर सरकार इस जांच को भटकाने का काम कर रही है। अफसोस की बात है कि मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद भी आज तक सीबीआई जांच का जो सच है कि भाई उसको सीबीआई जांच का सच मतलब जांच के लिए अभी प्रत्यावेदन दिया गया या नहीं दिया गया, यह भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि दिल्ली में आकर, मैं प्रेस वार्ता इसलिए कर रहा हूं कि दिल्ली से चलकर भारत के गृह मंत्री अभी 2 दिन हरिद्वार रहकर आए, लेकिन अफसोस की बात है कि गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड की इस चिंता के प्रति बिल्कुल संवेदनशीलता नहीं दिखाई, और जिस संवेदनहीनता को दिखाकर वो वापस आ गए, मैं इसलिए दिल्ली चलकर आया हूं कि शायद वो उत्तराखंड की आवाज उत्तराखंड में रहकर भले न सुन पाए हों, लेकिन दिल्ली से आप लोगों के माध्यम से उत्तराखंड की आवाज सुने और इसमें सीबीआई को कहें कि भाई आपके पास अगर प्रत्यावेदन आया है तो उस प्रत्यावेदन को आप उसके अनुसार कार्रवाई करें, और उस प्रत्यावेदन में जो जांच के बिंदु हैं वो क्या क्या हैं उसको भी सार्वजनिक किया जाए। एक और मांग मैं करता हूं कि इस केस में जो एसआईटी की हेड पुलिस अधिकारी थी, मैंने सुना वो पुलिस अधिकारी सीबीआई में डायरेक्टर हैं या किसी बड़े पद पर हैं, तो इसलिए यह भी उचित नहीं है कि जब तक अगर सीबीआई इस जांच को करे तो वो पुलिस अधिकारी उस जोन में भी, जिस जोन के अंतर्गत ये जांच हो रही है उस जोन में रहें। इससे भी उनको उस जोन से उनको हटाया जाना चाहिए।